If the salary of A is 25% more than the salary of B, then what percent of the B salary is less than A's? A is 25% more than A, right? 25% is what? 1 upon 4. So more than B. So A is to B. Suppose B salary is 4, then it is going to 5. Now the question is what percent of B salary is less than A? Less than A. B के A के respect में ये 1 come into 100. What is? It is 20%. ठीक, B salary is 20% less than A's. Now see the next question. If the salary of A is 25% less than salary of B, then the salary of B is what percent more than A? Same question. A is 25%. 25% is 1 upon 4. Okay, so A is 25% less than salary of B. Okay, suppose B is 4. So 1 by 4 upon 4 is 1. So it is less. So it is 3. Then the salary of B is what percent more than A? More than A. When A is 3, B is 4. कितनी ज्यादा है? 1. This is 100 के respect में answer is 33.33%. Then salary of B is 33.33% of A in excess. Now see the next question. 27. The population of a village is increased by 3%. Had there been 120 less, there would have been decrease of 1%. Find the original population. So suppose original population is P. In first case, it is increased by 3%, means the population become 103% of the original. Had there been 120 less, अगर इसमें से 120 कम होते, there would have been decrease of 1% and population 1% कम हो जाती. Means this is equal to the 99% of the original population. Got it? So now it is simple. This and this P 9900 by 100 subtract होगा तो P it is 4 by 100 minus 120 equal to 0. So P is going to 120 into 100 by 4. This is 3000. तो गांव की पॉपुलेशन कितनी थी? 3000. You got it? Look here. It is given. पॉपुलेशन 3 है. एक 3% इंक्रीज हो गई. ठीक है, सपोज ये आ गया. And had there been 120 less, okay, there would have been decrease of 1%, means पॉपुलेशन का ही 1% डिक्रीज हो गया. ठीक है, तो यहां से यहां तक पॉपुलेशन का 3%, पॉपुलेशन का 1%, मीन्स ये जो गैप है पॉपुलेशन के 4% के इक्वल है. और पॉपुलेशन के 4% का जो गैप है वो एक्चुअली 120 है. तो आंसर क्या हो गया? पॉपुलेशन इज 3000. इस तरह से भी चीजों को सोचना समझना शुरू करिए. नाउ सी द नेक्स्ट. आप कभी भी किसी भी वक्त इसको पॉज कर लिया करिए और पॉज करके खुद ट्राई करेगा. A reduction of 20% in the price of apples would enable a purchaser to get a 2 dozen more for rupees 500. Find the reduced price per dozen. ओके, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पॉज करके पहले खुद करिएगा, फिर देखिएगा कि आपने क्वेश्चन को क्या ठीक डायरेक्शन में समझा या नहीं समझा है. क्या सुनिए इधर. सो लुक हियर, द a reduction of 20% in a price of apple, okay, would enable a purchaser to get 2 dozen more. सपोज आप x रुपी लेके रोज मार्केट जाते थे और वहां से आप y डजन, ठीक है ना, y डजन एप्पल लाते थे. ऐसी ही एक शाम जब आप फिर x रुपी लेके गए तो क्या हुआ? उसने would enable a purchaser to get 2 dozen more for ₹500. आपको 2 दर्जन ज्यादा दे देंगे, y plus 2 डजन दे दिए. ठीक है, तो आपने उससे कहा अरे भाई आपने आज ज्यादा दे दिए. तो बोला नहीं नहीं, आज क्या हो गया है, दाम कम हो गए हैं, रिडक्शन इन प्राइस. यू गॉट इट? ये है स्टोरी.
मतलब आप एक्स रुपी लेके रोज जाते थे, शाम को आप वाई डजन एप्पल खरीद लाते थे। आज आप फिर गए ऐसी ही शाम को, मतलब यू यूज टू गो डेली फॉर इट। ठीक। आज उसने जो फ्रूट वेंडर्स था उसने आपको y+2 डजन दे दिए, तो आपने पूछा क्या कारण है भाई, आज तो आपने ज्यादा दे दिए, तो उसने बताया कि दाम कम हो गए। समझ में आई बात? ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। चलिए इसे कैसे करते हैं। यहाँ पे a reduction of 20% in the price of apples would enable a purchaser to get 2 dozen more for rupees 500। Here 500 रुपीज में सपोज आप एक्स डजन रोज खरीद रहे थे, एक दिन जब आप 500 रुपीज लेके गए तब उसने क्या करा, x+2 डजन दे दिया आपको। तो आपका फिर वही क्वेश्चन हुआ कि अरे ये क्या हो गया। तो आपने उसने बताया कि प्राइस में रिडक्शन हो गया है, आपने कहा मुझे 2 दर्जन नहीं चाहिए, हमें एक्स दर्जन ही चाहिए। तो आपको वो कुछ पैसे वापस करेगा, कितने पैसे वापस करेगा, आपकी मनी यानी 500 का वो 20% आपको वापस कर देगा, हाँ या ना। मीन 100 रुपए आपको वापस कर देगा, और एक्स डजन की जगह एक्स डजन ही दे देगा। यानी कि ये जब 100 रुपए आप उससे नहीं ले रहे थे, तो इसके एवज में आपको 2 दर्जन ज्यादा दे दे रहा था। तो 2 डजन की जो लेटेस्ट कॉस्ट है वो क्या है, 100 रुपी है, तो 1 डजन कितने का हुआ, 50 रुपीज। यू गॉट इट। 1 डजन 50 रुपीज। आंसर इज 50 रुपीज पर डजन। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसको पॉज करके आप बार बार देख सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a rise of 20% in the price of a rice compel a person to buy 4 kg less for rupee 400. Find the price per kg as well as after rise. So look here, as in a previous case, there was reduction in a price. Here, rise, यहाँ पर price increase हो गया है, ठीक है। और प्राइस इंक्रीज हो जाने से क्या हुआ कि आप 400 रुपए लेके 400 रुपीज में आप जब रोज की तरीके से जो भी क्वांटिटी खरीदते थे, अगर आप एक्स केजी आप रोज खरीदते थे, आपने आज जब उसको 400 दिया, तो उसने आपको x-4 kg दिया। आपने रीजन जानना चाहा तो उसने कहा प्राइस क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो या तो आपको 400 का 20% जो इंक्रीज हो गया है ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 80 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, तब वो आपको एक्स के जी देगा। अपने 80 रुपए उसको नहीं दिए, 400 रुपए आज भी दे रहे हो, तो उसने क्या करा, 4 kg आपको कम तौल दिया। इसका मतलब जो लेटेस्ट प्राइस है वो 4 kg की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज। सो 1 kg की कॉस्ट हो गई 80/4 मीन्स 20 रुपी। You got it? So it is reduced price. Reduced price. Reduced price is 20 rupees per kg. But here your question is find the price kg per kg before as well as after. So after तो ये आ गया आपका, ठीक, 20 रुपीज पर केजी। बिफोर क्या था, तो आप इसको यूज समझिए, बिफोर अपॉन आफ्टर। तो अगर बिफोर कोई चीज 100 रुपए की थी और आफ्टर क्या हो जाएगी, 120 की हो जाएगी, बिकॉज देयर इज राइज ऑफ 20%। ओके, तो रेशियो आपको मिल गया। व्हाट इज इट, इट इज 5/6। एंड यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड रिड्यूस प्राइस मीन आफ्टर प्राइस क्या है, 20। सो बिफोर अपॉन 20 शुड बी इक्वल टू 5/6। सो पहले प्राइस क्या रहा होगा, बी विल बी 100/6 मीन्स 50/3। ये मैं इस तरफ लिख रहा हूं, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 50/3 पर केजी। ये प्राइस क्या हो गया, बिफोर, और ये क्या था, आफ्टर 20 रुपीज। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। बिफोर और आफ्टर का आपने रेशियो स्टैब्लिश कर लिया। अगर पहले 100 था तो 20% इंक्रीज मीन 120 हो गया। और ये आपने अभी इस तरीके से फाइंड कर रखा था।
तो इस रेशियो की हेल्प से ये दोनों आप निकाल सकते हो. इट्स ओके. नाउ सी द नेक्स्ट. थर्ड. A man saves 20% of his monthly salary. If on account of increase in prices, he is to increase his monthly expenses by 20%. He is only able to save rupee 2000 per month. What is his monthly salary? You are always supposed to pause the video and first you attempt, then see the solution. Okay? But before it, कंसेप्ट वाली वीडियो पूरी देखिए और इसके बाद फिर उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये करना है, राइट? जस्ट टू गिव यू अ फ्रेंडली टच ऑफ द कंसेप्ट, ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है ना? इट इज अ कैट कंसेप्ट क्लास. जो क्वेश्चंस होंगे आगे तो इम्प्रूव डिफिकल्टी लेवल के होंगे और उनमें इन सब चीजों का यूज होगा. So let us take this question. A man saved 20% of his monthly salary. If on account of increase in prices, he is to increase his monthly expenses by 20%. He is only able to now save rupees 2000 per month. What is his monthly salary? So let his monthly salary was S. Okay, correct. He saves 20%. तो सेविंग कितनी हो गई? एस की 20% है. ओके. और एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा? एस का 80%. बट हो क्या रहा है? ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ही इज टू इंक्रीज हिज मंथली एक्सपेंसेस. ये मंथली एक्सपेंसेस थे. 20% इंक्रीज करोगे तो न्यू मंथली एक्सपेंस कितना हो जाएगा? जो पहले आपका ये मंथली एक्सपेंस था 20%, हिज मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 20%, यानी कि 120%. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, दिस ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज 4 तो 8 25 एस हो गया 25 24/25. तो ये न्यू एक्सपेंडिचर हो गया आफ्टर इंक्रीज इन प्राइसेस. तो अब उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? एस. सैलरी तो ये थी, इसमें से कितना खर्च हो गया? एस इंटू 24/25. तो नई सेविंग हो गई आपकी 1/25 ऑफ एस एंड दिस इज इक्वल टू 2000. तो एस इज इक्वल टू 50,000 मीन्स हिज सैलरी वॉज 50,000 रुपीज. गॉट इट? आई थिंक ये आपको एक सिंपल तरीके से मैंने समझाया कि सैलरी ये थी, उसका 20% उसने सेव करता था पहले, ठीक है? इसमें से 80% उसका एक्सपेंडिचर था. बट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ही हैज टू इंक्रीज हिज मंथली एक्सपेंसेस बाय 20%. सो ये जो मंथली एक्सपेंस था नाउ इट विल बिकम 120% ऑफ द प्रीवियस वन. इसको सिंप्लीफाइड करा, ये आ गया, करेक्ट? बट सी, आप एक जल्दी स्मार्टर अप्रोच, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक this kind of a percentage you would have in your CAT examinations, right? But anyway, देखिए कैसे कर सकते हैं उसको. सपोज 100 रुपए की सैलरी थी, ओके, 20 रुपए सेव कर रहा था, 80 रुपए का एक्सपेंडिचर होगा, 20% बढ़ गया. 80 का 20% कितना होता है? 96, मतलब 16 होता है. तो अब 96 हो गया. तो 100 में से 96 अगर खर्च करेगा तो 100 में से 4 की सेविंग होगी, यानी कि 4% की सेविंग होगी. तो अब वही सेवन इक्वल टू 4000 है. तो मतलब 2000 रियल सैलरी का 4% है, तो 100% क्या होगा? आंसर इज 50,000. आपको इस तरह की अप्रोच पे काम करना चाहिए, प्रैक्टिस करके इनको डेवलप करना चाहिए, ठीक है ना? और जो भी आपने पहले किया था वो तो रियलिटी ही है, लेकिन आप इस तरीके से कैट में क्वेश्चन करें परसेंटेज के, एज्यूम कर लिया करिए, आपको हेल्प हो. ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से काम हो जाएगा. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. Now see this. In a mixed school, 20% of the scholars are infants under 5. The number of girls above 5 is 2 by 3 of the number of boys above 5 and amount to 64. Find the number of scholars in the school. Look here.
कभी कभी देखा होगा कि आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। ये अर्थमेटिक है, बहुत सारे जैसे जनरली होता क्या है कि हम सब लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और अर्थमेटिक बहुत पहले छोड़ रखी होती है हम लोगों ने, तो अलजेब्रा वगैरह क्वेश्चन वहां पे इतनी लैंग्वेज नहीं होती है, तो अचानक अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, ऐसे क्वेश्चन को देखा नहीं, तो थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिस करके आप लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो सकते हो, ठीक है। तो उस लैंग्वेज पे भी प्रैक्टिस करने से आपको फायदा होता है। जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज डज मैटर, ठीक है। तो उस पर भी काम करिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा और कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना है। In a mixed school, 20% of the scholars are infant under 5. The number of the girls above 5 is 2 by 3 of the number of the boys above 5 and amount to 64. Find the number of scholars in the school. इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलती है। देखिए जरा, in a mixed school 20% of the scholars are infants under 5. ओके, अंडर 5 अगर 20% है तो ऑब्वियस हो गया कि above 5 80% होंगे। बोलिए, तो 20 80 1:4 का रेशियो हो गया अंडर 5 और अबव 5 में, ठीक है। ये इनर थॉट आपके चलने चाहिए, या 20% ये है तो वो 80% हो गए, ऐसे इनर थॉट जरूर हम आपके इनर वॉइस आनी चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ द गर्ल अबव 5, अब अबव 5 की बात चल रही है। अबव 5 क्या होंगे, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। और इधर हमने आपको बताया था कि अंडर 5 20% थे, तो अबव 5 80% होंगे। अब लुक हियर, द नंबर ऑफ द गर्ल अबव 5 इज 2/3 द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज बी, तो ये क्या है, 2/3 ऑफ बी एंड अमाउंट टू 64, और इक्वल टू है एक्चुअली क्या 64 के इक्वल। तो बस आपको गर्ल्स कितनी है 64 अबव 5, बॉयज इससे आप निकाल सकते हो, बॉयज क्या हो जाएगा 64 3/2, it is 3 2 means 96, so boys कितने होंगे 96, so above 5 candidates are 96 plus 64 means 160. Now the question is find the number of the scholars in the schools. So above 5 160, अब look here, 160 क्या है, टोटल पॉपुलेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर्स का 80%, 160 इज 80% ऑफ द टोटल, तो 100% क्या होगा 82, द आंसर इज 200। आई थिंक इट इज ओके, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमेशा इसको पॉज कर दिया करिए, फिर क्या करिए। Now see, a candidate who gets 20% of the marks in an examination fails by 30 marks. Okay. But another candidate who gets 32% marks get 42 marks more than are necessary for passing. Find the maximum number of marks. Look, let the maximum passing marks assume कर लेते हैं. Suppose the maximum mark is x. ठीक है. So a candidate who get 20% of the marks in an examinations fail by. So passing marks के लिए क्या चाहिए, एक स्टूडेंट्स को 20% मार्क मिले एक्स के, कितने से फेल हो गया 30 से, यानी 30 मोर रिक्वायर टू गेट पासिंग मार्क्स। एंड नेक्स्ट जो दूसरा कैंडिडेट है उसको क्या हुआ 32% मार्क्स मिले एक्स के, and get 42 marks more than necessary means if he subtract 42 then it is equal to passing marks. Okay, now it is easy, passing marks दोनों को इक्वल कर दीजिए, means it is x into 20 by 100 plus 30 and this is x 32 by 100 minus 42, so this is 20 32 से subtract होके x into 12 by 100 and this 30 and minus 40 plus हो जाएगा 72, 12 6 जा
एक्सेस 6 into 100, 600, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 600। इज इट ओके? यू गॉट द पॉइंट? देखिए, इसको थोड़ा आप ऐसे भी समझ सकते हो, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आपकी हो पाएंगी। देखिए, पहले 20% मार्क्स मिले थे, और स्टोरी क्या थी कि उसे 30 मार्क्स कम मिले थे, और जब उसे 32% मार्क्स मिले, तब उसे एक्स्ट्रा कितने मिल गए? 42 मार्क्स। ओके, तो डिफरेंस कितने का है? 12% मार्क्स का है। ठीक है ना? 20 से 32 होने पे 12% आता है। इस 12% ने क्या किया? ये जो शॉर्टफॉल था 30 का, इसको मेंटेन किया, और 42 एक्स्ट्रा हो गया, है ना? ये जो कमी आ रही थी 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की, वो भी मेंटेन हो गई, और प्लस एक्स्ट्रा 42 हो गया। तो ये 12% ऑफ द टोटल जो है, वो किसके इक्वल है? 72 मार्क्स के। हाँ या ना? तो बस 12 6 4, टोटल है 600। राइट? ऐसी अप्रोच को डेवलप करिए। फिर से समझिए, फर्स्ट 20% एंड देन 32%। तो डिफरेंस मार्क्स का कितना हुआ? 12% का। 12% तक मार्क्स ज्यादा ले आया दूसरा कैंडिडेट। इससे क्या हो गया? जो ये पुराना वाला 20% मार्क्स लेकर के बेचारा 30 नंबर की कमी थी जिसके पास, ये 12% ने क्या कर दिया? ये 30 मार्क्स को भी मेंटेन कर देता है, प्लस 42 और एक्स्ट्रा ले आता है ना? तो इसका मतलब टोटल मार्क्स का 12% इज इक्वल टू 30 + 42, यानी कि 72 है, और टोटल मार्क इज ओके। राइट? पॉज करिए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, और समझिए। Objective is only to give you the conceptual clarity related to the CAT concept fundamentals. 33. The question is, population of a town is 5% annually increase. If its present population is 48,000, what will be in 2 years? So if presently it is a 48,000, so 5% increase, 2 years, first discount, for first change, then next change, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो आपको मैंने रिलेशन बताया था, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या होगा? 48,000 इंटू 105 अपॉन 100, 100 इज इक्वल टू सी। करेक्ट हो जाएगा? दिस इज 21/20, दिस इज 21/20, 21 is square, it is 441, so this is 48,000 into 441 upon 400. This cancel, 4 1 120. So the final population C is going multiply is 0. 12 1 ja 12, 12 4 ja 48, and 149. 4 carry over, 12 is a 48, 48, and 4 5 2 9 3 0 is the final population. You got it? So the successive changes वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग गया। इन SICI में इसको और फार्मूले को और समझा जा सकता है। A is equal to P1 plus R by 100 to the power n. But here, what I want to show that successive changes के basis पे B is what? B is a 105% of a A. C is what? C is a 105% of a B. Okay. Now see the next. Look this question number 34. Supposing an arithmetic paper to be done by 2,500 persons, of whom one by 4 girls and the rest boys. Supposing 5% of the boys to fail and 40% of the girls to fail, what percent of the whole number of candidates succeed in passing? Okay, so अब इसको मैं ऐसे करना चाहूंगा। सपोज टोटल 100 है, ठीक है ना? पहले सिंपल तरीके से देखते हैं, फिर इसको 2,500% से 1/5 गर्ल है, तो 500 लड़कियां हो गई, एंड रिमेनिंग 2,000 बॉयज हो गए।
Okay, supposing 5% of the boys to fail, तो बॉयज 5%, 10% 200 हो गया, 5% 100, तो 100 बॉयज फेल हो गए. ओके, राइट. फिर से देखें. 5% ऑफ द बॉयज फेल. 2000 का 5%, ओके, 100 हो गया. And here the 40% of the girls fail. So 40% girls fail, 10% is 50. So 40%, 4 into 50, 200. 200 girls failed. पास परसेंटेज निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट्स फेल 200 प्लस 100, 300. 300 फेल हो गया, तो आउट ऑफ 2500, 2200 पास हो गए. ओके. व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सीड? होल नंबर मीन्स 2500 के रिस्पेक्ट में, सो 2200 अपॉन 2500 इंटू 100, आंसर इज 88%. यू गॉट इट. सो आपको बड़ी स्पीड से मैंने जो परसेंटेज के फंडामेंटल सिखाए, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको कराए. ठीक है, कुछ क्या, लगभग हर तरह के क्वेश्चंस आपको करा दिए. अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स आएगा, उसमें क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट होगा, और वहां पर इन सब चीजों को हम लोग यूज करेंगे. तो आई थिंक इट इज enough to understand the fundamentals of percentage, to deal the questions based on the topic percentage in your CAT, SAT, MAT, and MAT, and all in all MBA entrance examinations, right? So let's meet in the next video for the advanced question of percentage, more with more difficulty level of percentage questions. Okay.